नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है, जिनमें की जाती है 10 महाविद्याओं की साधना। 10 महाविद्याएं, प्रचंड शक्तियां जो तंत्र की महान शक्तियां कही जाती हैं। लेकिन इनके प्राकट्य की जो कथा है भगवान शंकर के साथ, वो कैसे जुड़ी हुई है, आज उसी रहस्य के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं की साधना करने वाले भी हैं, तो कई बार वो जो उनकी प्राकट्य की कथा है वो भी जान लेना अति आवश्यक है, ताकि पूर्ण ज्ञान रहे जब आप साधनाएं करें भी भगवान शंकर की कृपा से। क्योंकि भगवान शंकर के साथ इनका एक रहस्य जो है वो जुड़ा हुआ है कि एक समय जब सती माँ जो है और भगवान शंकर जो है वो कैलाश पे अपना जीवन जो है विचरण कर रहे थे, तो दक्ष प्रजापति जो सती जी माँ के पिता हैं, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों को सबको उसमें बुलाया। लेकिन भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने भगवान शंकर को और माँ सती को जो है वो उस यज्ञ में नहीं निमंत्रण भेजा। लेकिन जब माँ सती को ये ज्ञात हुआ कि उनके पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ जो है उसकी रचना कर रहे हैं और एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो माँ की तीव्र इच्छा हुई कि यज्ञ में जाने की। लेकिन भगवान शंकर ने बहुत समझाया कि सती जहाँ निमंत्रण ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए, वहाँ हानि और अपमान ही होता है। लेकिन कहते हैं कि जब बार बार भगवान शंकर रोकने लगे माँ भगवती को, तो यहीं वो चमत्कारी घटना घटित हुई, जिसके बारे में बहुत बड़े बड़े तंत्र शास्त्रों में भी कथा में वर्णन मिलता है कि तब पहली बार माँ ने जो है 10 दिशाओं से अपने अलग अलग प्रचंड 10 स्वरूप जो है वो प्रकट किए। और जिस भी दिशा में भगवान शंकर जाने लगे, तो एक एक माँ का स्वरूप, जो 10 महाविद्याओं के स्वरूप है, माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला, ये जो प्रचंड माँ के 10 स्वरूप हैं, तो 10 दिशाओं से माँ ने अपने ये प्रचंड स्वरूप जो है, जिस भी दिशा में भगवान शंकर जाने लगे, तो हर जगह ही ये जो है स्वरूप जो है भगवान शंकर को नजर आने लगा। तो इन स्वरूपों के बारे में माँ सती से भगवान शंकर ने जो है वो पूछा था। हालांकि वो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, देवादिदेव महादेव हैं, और उनका कोई भी क्रियाकलाप करना जो है वो सब जानते हैं। लेकिन लीला करते हैं कई बार ऐसी कि भक्तों को आनंदित भी कर देते हैं। तो जब माँ से लीला रूप में पूछा भगवान शंकर ने, तो माँ ने कहा कि ये मेरे 10 स्वरूप हैं, ये मेरी 10 महाविद्याएं हैं, ये मेरी 10 दिशाओं की 10 ऐसी शक्तियां हैं जो कुछ भी करने में जो है सक्षम है। और एक तरह से ये संकेत भी हो गया महादेव को कि आप हमें रोकने की चेष्टा अब ना करें, क्योंकि माँ भगवती है। माँ वो स्त्री तत्व की शक्ति है, जननी है, जिन्होंने सब शक्तियों को पैदा किया है। तो भगवान शंकर को ये एक संकेत जैसा भी था कि हमें रोका ना जाए, क्योंकि माँ ने 10 दिशाओं से 10 महाविद्याओं के प्रचंड स्वरूपों को प्रकट किया था। और फिर उसके बाद कहते हैं कि भगवान शंकर जो है वो माँ सती को जो है वो यज्ञ में भेजने के लिए तैयार हो गए थे, और अपने गणों के साथ फिर माँ सती को उन्होंने जो है यज्ञ में भेजा था। अब वो एक अलग पूरी कथा है कि फिर माँ सती ने वहाँ भगवान शंकर की निंदा सुनी, और अपने पति की निंदा ना सुन पाने के कारण फिर वहाँ माँ ने अपने शरीर को योग अग्नि से जो है वो भस्म कर दिया था, वहीं यज्ञशाला में ही, जो दक्ष की यज्ञशाला थी। और फिर और भी कथा उससे जो है लंबी जुड़ी हुई कि कैसे फिर बाद में भगवान शंकर ने वीरभद्र जैसे अपने गण को भेज करके पूरे यज्ञ का मंडप का जो है विध्वंस करवा दिया था। और जो जो वहाँ बैठे थे, जिन्होंने माँ सती का वो शरीर का त्यागना देखा था और निंदा सुनी थी भगवान शंकर की, तो फिर बड़ा दंड जो है उनको वहाँ पे जो है झेलना पड़ा था। और बाद में फिर त्रिदेवों के कहने पर महादेव ने ही वहाँ दक्ष प्रजापति के सिर पे बकरे का शीश लगा करके फिर उस यज्ञ को पूर्ण भी किया था। लेकिन जो वो शक्तियाँ प्रकट हुई थी उस समय 10 महाविद्याएं, माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी
माँ कमला। तब से वो जो प्राकट्य हो गया, तो बहुत ही पुराने तांत्रिक शास्त्रों के ज्ञान से फिर बड़े बड़े महर्षियों ने भी जो है 10 महाविद्याओं की साधना करके गुप्त नवरात्रि, क्योंकि साल में जो है 4 नवरात्रि होती हैं, जिनमें से 2 प्रकट होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। तो ये जो 2 गुप्त नवरात्रि हैं, इनमें माँ के वो जो प्रकट 9 स्वरूप हैं, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री, वो माँ के जो 9 प्रकट स्वरूप हैं, उनकी साधना अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन मुख्यतः ये जो गुप्त नवरात्रि है, इसमें इन्हीं 10 महाविद्याओं की साधना के बारे में जो है वो बताया गया है, क्योंकि 10 महाविद्याओं में जो 10 अलग अलग स्वरूप हैं, तो 10 अलग अलग शक्तियाँ उनसे जुड़ी हुई, और थोड़ा सा साधनाओं में, थोड़ा मंत्रोच्चार में थोड़ा थोड़ा भिन्नता है, लेकिन शक्तियाँ भी वैसे ही भिन्न भिन्न हैं। और बहुत बिरले ऐसे कई साधक हैं जो 10 ही महाविद्याओं की शक्ति जो है प्राप्त करके उनकी साधना जो है कई बार कर पाते हैं। नहीं तो बहुत जगह ऐसा भी देखते हैं कि कोई एक ही महाविद्या की साधना साधक जो है वो 9-9 दिन तक भी करते हैं, क्योंकि उसमें भी कोटियाँ हैं, उग्र कोटि, सौम्य कोटि, और कुछ महाविद्याएं ऐसी हैं जो उग्र भी हैं, जो सौम्य भी हैं। लेकिन ये जो रहस्यपूर्ण चर्चा है, ये चर्चा जो है जब गुरु के साथ आप जुड़ते हैं, जिनके ऊपर भगवान शिव की या माँ जगदम्बा की कृपा या जिन्हें वो ज्ञान है, तब फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे प्रश्न है जो अनिवार्य है साधनाओं के बीच में भी जान लेना, कि 10 महाविद्याओं का प्ररूप कैसे अलग है। क्योंकि ये थोड़ी सी प्रचंड साधनाएं हैं, जिन्होंने कभी भी माँ भगवती की नॉर्मल साधनाएं ना की हो या भगवान शंकर की आराधना ना की हो, तब कई बार जो है ये ही जब बिना ज्ञान के ये साधनाओं को आगे करने की कोशिश साधक करते हैं, तो वहाँ कई बार जो है उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अच्छे नहीं रहते, क्योंकि ये प्रचंड साधनाएं हैं। और पहले प्रारूप को जान लेना, पूरा जो साधनाओं का प्रारूप है उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब माँ ने संकेत रूप में भगवान शंकर को भी अचंभित कर दिया था 10 दिशाओं से 10 महाविद्याओं को अलग अलग प्रकट करके, क्योंकि भगवान शंकर ही वो विभूति हैं जिन्होंने माँ के इन स्वरूपों का दर्शन करके भी जो है उनको सिद्ध करने का सामर्थ्य जो है वो मानव जो जाति है उनको दिखाया है। क्योंकि शिव और शक्ति का जो संवाद है ज़्यादातर, वही अमूमन जो कुल तंत्र शास्त्र हैं, ये सब उन्हीं से जुड़ा हुआ है। चाहे फिर वो शैव धर्म से कोई साधक आए, चाहे शाक्त धर्म से आए, लेकिन जब सम्मिलित ज्ञान जुड़ जाता है, शिव और शक्ति के बीच के ऐसे बहुत सारे संवाद हैं। जैसे माँ पार्वती ने फिर जब सती रूप को त्याग करके फिर दूसरे जन्म में जब पार्वती रूप में जन्म लिया, वहाँ भी माँ ने बहुत सारे ऐसे गुप्त रहस्य मानव कल्याण के लिए भगवान शंकर से पूछे, और भगवान शंकर ने उनका उपदेश जो है वो किया है उन रहस्यों का। जब आप असली ऑथेंटिक जब ग्रंथों तक पहुँचते हैं, तब फिर उन रहस्यों को आप प्राप्त करके जो है कोई भी अपना कल्याण कर सकता है। क्योंकि महादेव ने उपदेश ही इसलिए किया कि सब अपना कल्याण कर लें। महादेव ने और महादेवी ने ये लीलाएं ही इसलिए की है कि जो मानव जाति है वो तंत्र की जो टेक्निक्स हैं, अब तंत्र का मतलब हर जगह जब तंत्र कह देते हैं तो लोग गलती समझना शुरू कर देते हैं। तंत्र का मतलब है करने की तकनीक। यंत्र मंत्र और तंत्र ये एक कॉम्बिनेशन जैसा है, जो हर बार मैं बात करता हूँ कि जब तीनों इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, तो चमत्कार जो है वो भी मुमकिन हो जाते हैं। कि तंत्र करने की टेक्निक, यंत्र जो भी मूर्ति या जो भी सामने आप अपने रख करके जिसका पूजन करते हैं मूर्त स्वरूप का, वो यंत्र, और फिर मंत्र जो गुप्त मंत्र हैं देवताओं के या जो वेदों से आए हुए हैं, उन मंत्रों के अंदर वो जो सीक्रेट साउंड वेव छिपी हुई है, जब उच्चारण के द्वारा या उस मंत्र को धीरे धीरे आप अनलॉक करते हैं, वो जो शक्ति, वो जो दैवीय ऊर्जा उन मंत्रों के अंदर समाहित है वो जागृत होती है। और ऐसे ही मंत्र जो है वो आपका कल्याण, आपकी ऊर्जाओं को बदल के भी करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाता है। कि
मानसिक रूप से कई बार जब मानसिक जप करते हैं तो चेतना तक जो है वो बदल भी सकती है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो है साधक शेयर करते हैं जब उनकी पर्सनालिटी ही बदल गई। लेकिन ये भगवान शंकर का और माँ भगवती का बहुत बड़ा रहस्य है। चाहे प्रकट स्वरूप हो, प्रकट नवरात्रि के, या चाहे 10 महाविद्याओं के स्वरूप हो, गुप्त नवरात्रि के, भगवान शंकर की कृपा और माँ भगवती की कृपा वो सम्मिलित आशीर्वाद है। जब साधक पे हो जाता है किसी पे, तो फिर ये ज्ञान अपने आप ही कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाता है। आपका भाव हो और संतों की, बड़ों की आप इज्जत करते हैं, भगवान शंकर, और किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं और प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर कई बार वो जो ये रहस्य है शक्तियों का, माँ भगवती का और भगवान शंकर का, ये भी दे देते हैं। ये भगवान शंकर की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है। आगे भी चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि महाविद्याओं से जुड़ी हुई कुछ और भी जानकारियाँ हैं जो वीडियोस के रूप में अपलोड चैनल पे हो रही हैं। तो शिव शक्तोम चैनल को सब्सक्राइब रखिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सबको।